मोदी जी का आना एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस चुनावी दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा लाभ पूरे प्रदेश को मिलने वाला है। हम 400 पार भी करेंगे और पांचों लोकसभा में हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख से अधिक की जीत प्रत्येक सीट पर हम करेंगे। निश्चित रूप से हैट्रिक बहुत अच्छे बहुमत से होने वाला है। 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश आ रहे हैं और वो यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में और नेताओं में कितना जोश प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के हैं। हम इस वक्त उस मैदान में मौजूद हैं जहां 11 तारीख को देश के प्रधानमंत्री एक चुनावी जनसभा को ऋषिकेश में संबोधित करेंगे। मेरे साथ आप देख सकते हैं लोग यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि आज भूमि पूजन उस स्थल का हो रहा है। तो सीधा इनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक दौरा उत्तराखंड में पहले हो चुका, आप फिर आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है और क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव? देखिए, उत्तराखंड से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत प्रेम है और इस प्रदेश की वो विशेष रूप से चिंता भी करते हैं। और मोदी जी का आना एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इस चुनावी दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा लाभ पूरे प्रदेश को मिलने वाला है। और मोदी जी को तो देखने के लिए और सुनने के लिए ही महिलाएं ललायित हो रखी हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। बहुत उत्साह महिलाओं में है और बड़ी संख्या में बहनें यहाँ पर रहेंगी। लगभग 1 लाख की संख्या से ऊपर यहाँ पर सभी का रहने का यहाँ पर अनुमान है। हम लोग पूरी कोशिश में लगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत की तैयारी में है। सर, 2014, 2019 पांचों सीटें भारतीय, इस बार 2024 में क्या हैट्रिक हो रही है, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से जो देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं और जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो हमारे ऋषिकेश में आ रहे हैं। और जो वातावरण जो 10 साल में उन्होंने विकास के कार्य किए उसको देख के लगता है कि इस बार जो जीत होगी वो हम 400 पार भी करेंगे और पांचों लोकसभा में हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख से अधिक की जीत प्रत्येक सीट पर हम करेंगे। सर, बहुत लंबे समय से आप भी देख रहे हैं यहाँ की राजनीति, इस बार का चुनाव क्या लग रहा है, क्या कहेंगे 2024 का जो चुनाव है? इस बार का चुनाव ये जनता का चुनाव है। स्वतः स्फूर्त जैसे उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, जनता अपना भी लालायित है। कई लोग सोचते हैं कि पूरे विजय श्री हो चुकी है और अब एक सिर्फ औपचारिकता 19 तारीख को होनी है। निश्चित रूप से बहुत ही अधिक प्रचंड बहुमत से सारी उत्तराखंड की 5 सीटों का होने वाला है। और देश में जो हमने सपना सुझाया है, मोदी जी जो विशेष जो टारगेट लेके चलेंगे 400 पार, निश्चित रूप से 400 पार होगा और एक विकसित भारत पुनः जो चल रहा है और वो और आगे बढ़ेगा। और सभी इस बात को विरोधी मान रहे हैं और विरोधी दल के लोग जिस प्रकार से मोदी जी में आस्था प्रकट कर रहे हैं, जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो अब उनको विपक्षी पार्टी को पता लग रहा है हमने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भाग न लेकर एक गलत संदेश दिया है सनातन धर्म को। तो आप उपस्था रहे हैं, इसी कारण से बहुत से लोग उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और अब ये जो देश है कांग्रेस मुक्त हो चुका है, सब बीजेपी युक्त हो गया है। सब बीजेपी का ही एकमात्र जो यहाँ पूरे देश के अंदर जो प्रचंड बहुमत चल रहा है, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि देश में जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस चला है, भ्रष्टाचार मुक्त चला है, अपराध मुक्त हुआ है और विकसित भारत हुआ है, तभी ये संभव होगा। और जो निश्चित रूप से जो हैट्रिक है, तो जैसे संदीप भाई जी ने भी कहा कि निश्चित रूप से हैट्रिक बहुत अच्छे बहुमत से होने वाली है। बिल्कुल। सर, मोदी जी आ रहे हैं, एक बड़ा मैदान ये है, तो क्या उम्मीद आप 11 तारीख को कर रहे हैं? कितने लोग मोदी जी को सुनने के लिए ऋषिकेश पहुँच रहे हैं? भाई साहब, पहले तो ये ऋषिकेश वासियों का और हरिद्वार लोकसभा वासियों का और समस्त उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि मोदी जी इस चुनावी बेला में दूसरी बार उत्तराखंड आ रहे हैं अपना आशीर्वाद देने। जहाँ तक मैदान की बात कर रहे हैं, आप संख्या की बात कर रहे हैं, तो आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। ये मैदान छोटा ही नहीं, बहुत छोटा पड़ जाएगा। पूरे प्रदेश से लोग आएंगे यहाँ पे। सिर्फ ऋषिकेश की जो संख्या हम लोगों की अनुमानित है वो ये है कि लगभग 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पहुँचेंगे रैली में। यहाँ पे भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहे हैं। उससे पूरा संदेश पूरा देश प्रदेश में इस संदेश जाने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी 400 वोट करेगी। देखिए, लोगों से यह बात हुई, जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ लोग जुटे हैं। क्योंकि इस ऋषिकेश मैदान की अगर बात करें तो ये सट्टा है, क्योंकि 3 लोकसभा सीटें इससे सटी, चाहे वो हरिद्वार लोकसभा, पौड़ी लोकसभा और टिहरी लोकसभा, 3 लोकसभा के लोग यहाँ आएंगे। हालांकि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और नेता यहाँ ज़रूर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे, तो एक कार्यकर्ताओं में खासा जो जोश है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। देहरादून के ऋषिकेश के IDPL मैदान से आदिल पाशा टीम आए।